हंसे न बोले उन मनी, चंचल मेल्या मारे। कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुर के हथियार। कहे कबीर भीतर विद्या, सतगुरु के हथियार। सतगुरु के बाणों का ऐसा प्रभाव हो गया है कि न हंसता है न बोलता है, उन्मना सा विरक्त सा हो गया है ये चंचल चित्त। सब दुर्गुण दोष वृत्तियाँ नष्ट कर दी है मेरे सतगुरु ने, भीतर तक भेद कर रख दिया है मेरा हृदय। यही है आज का दोहा। नवी साखी है ये गुरुदेव का अंग की, लेकिन सदा की तरह व्याख्या के लिए थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि पहले करेंगे हम बात कबीरा की। कबीर अत्यंत ही सरल हृदय के थे, बालक समान। बालकों में भी सरलता की पराकाष्ठा होती है। उनके भीतर परमार्थ की भावना बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती जाती है, ये परमार्थ की भावना स्वार्थ में बदलती जाती है। लेकिन कबीर का मानना है कि मनुष्य भक्ति भाव से यदि अपने मन को निर्मल रखे, परमात्मा की ओर मुड़ जाए शीघ्रातिशीघ्र, तो वो फिर से इस सरलता को प्राप्त कर बालक समान हो पाता है। लेकिन इस बालकत्व के साथ साथ, इस सारल्य के साथ साथ कबीर के दोहों में कुछ गर्वोक्तियाँ भी दिखाई देती हैं, जिनके कारण लोगों ने उन्हें घमंडी समझा। जैसे कि इस पद में झीनी झीनी बीनी चदरिया, सबने सुना होगा ये। कबीर कहते हैं, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। और 2-3 स्थानों पर उन्होंने कहा है, जैसे एक जगह हम न मरे मरे है संसारा। एक अन्य पद है, एक न भूला दोई न भूला, भूला सब संसारा। एक न भूला दास कबीरा, जाके राम आधारा। लेकिन माना जाए तो ये गर्व लोगों को नीचा दिखाने वाला गर्व नहीं है, ये तो वो साक्षात्कार जन्य गर्व है, स्वामी के अपने प्रभु के आधार का गर्व है, जो सब में परमात्मिकता का अनुभव करके प्राणी मात्र को समता की दृष्टि से देखता है। उन्हें गर्व है अपनी भक्ति पर, अपने ईश्वर की सत्ता पर, और अपनी इस परमात्मिकता की अनुभूति की गर्मी में उनका ऐसा कहना स्वाभाविक ही है, जो उनके मुंह से अनुचित भी नहीं लगता। लगता है ऐसा कि अपने आप को बहुत ऊंचे पद पर वो बिठा रहे हैं, लेकिन केवल विनय ही है जो वो इस पद पर पहुँचे हैं या स्वयं को वहाँ अनुभव करते हैं। इसी से उनका गर्व उच्चतम मनुष्यता का प्रेममय गर्व है, जिसकी आत्मा विनय है। सच्चे भक्त की तरह उन्होंने परमात्मा के महत्व का और अपनी हीनता का अनुभव भी साथ साथ ही किया है, क्योंकि वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि वो बाट का रोड़ा होकर रहना चाहते हैं, जिस पर सबके पैर पड़ते हैं, परंतु रोड़ा पाँव में चुभ कर बटोहियों को दुख देता है, इसलिए वो धूल के समान रहना और भी अधिक बेहतर समझते हैं। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि धूल भी उड़कर शरीर पर गिरती है और उसे मैला करती है, इसलिए क्यों न पानी की तरह होकर रहा जाए जो सबका मैल धो दे। लेकिन फिर एक और सोच उनके मन में आती है कि पानी भी ठंडा और गर्म होता है, जो अरुचि का विषय हो सकता है, इसलिए भगवान की ही तरह होकर रहना चाहिए। तो कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी पारमात्मिकता की ही अनुभूति कराते हैं। देखिए, तो उन्होंने अपनी विनय के कारण स्वयं को राम का कुत्ता तक कह दिया है। कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं।
उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री है ही नहीं, ना ही कोई सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार है। जो भी उन्होंने लिखा है, कहा है, वो सीधे उनके दिल से फूटा है। और उनकी ये स्थिति प्रतीक है उस अवस्था की जो उनकी हो गई है प्रभु भक्ति के, सतगुरु के साक्षात्कार के कारण, उनके अमिट प्रभाव के कारण, जिसने एक विरक्ति का सा भाव उनके भीतर भर दिया है, जिसे न शरीर का घमंड है न ज्ञान का। जैसे कि इस दोहे में, हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेल्हा मारे, कहे कबीर भीतर विद्या, सतगुरु के हथियार। हंसे न बोले, न हंसता है न बोलता है, सामान्य दशा से एकदम विपरीत, उन्मनी, उन्मना सा, विरक्त, योग की एक दशा, एक अवस्था मानी जाती है उन्मना होना। चंचल मेल्हा मारे, चंचल यानी चित्त का विचलित होना, एकाग्र न होना। और सतगुरु ने उनके उस विचलित दुर्गुण दोषों वृत्तियों से परिपूर्ण चित्त को एकाग्र कर दिया है। भीतर विद्या, अंदर तक भेद कर रख दिया है। सतगुरु के हथियार, सतगुरु के ज्ञान रूपी वाणी के जो हथियार हैं, जो बाण सतगुरु ने चलाए हैं प्रेम के, ज्ञान के, अपने उपदेशों के, उन्हीं का प्रसाद है ये। इस साखी का भी संबंध पिछली 3 या 4 साखियों से है, जब से हम देख रहे हैं सतगुरु को अपने मन की आँखों से मदन के रूप में प्रेम के बाण चलाते हुए, जो साधक के हृदय के भीतर तक धंस जाते हैं। और अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि उसकी समस्त चंचलता, सारी उच्छृंखलता समाप्त हो गई है। उसका चित्त स्थिर हो गया है। साधक ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत अब सांसारिक क्रियाओं के प्रति उदासीन हो गया है। विषय वासनाओं से दूर हट गया है उसका मन। इंद्रिय संवेदना से परे हो जाने के उपरांत अब वह उन्मना हो गया है और असीम आनंद में लीन हो गया है। एक ऐसी स्थिति जो कठिन योग से उत्पन्न होती है, वो विरक्ति की दशा को प्राप्त हो गया है साधक सतगुरु की कृपा से। उनके उस प्रेम के, सद्ज्ञान के शब्द बाणों से परिणाम स्वरूप अब शिष्य न हंसता है न बोलता है। सांसारिक हास विलास तथा राग विराग से मुक्त हो गया है। देखिए कितनी सरल भाषा में कह दिया है कबीर ने जीवन का सार, अपने रहस्यवादी शब्दों में, अपनी भावनात्मक सरलता में लिप्त दोहा छंद में आबद्ध, माधुर्य प्रसाद से भरपूर, स्थानीय बोलियों के विभिन्न शब्दों से अलंकृत कबीर अपनी भाषा शैली के माध्यम से अलंकार योजना की ओर यदि दृष्टिपात करें तो हमें 3 अलंकार दिखाई दे रहे हैं: अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति और सांगरूपक। सबसे पहले अनुप्रास, जिसमें 6 का अनुप्रास हमें दिखाई दे रहा है। 3 शब्दों के जोड़े हैं यहाँ। मेल्हा मारे, कहे कबीर भीतरे विद्या। मेल्हा मारे म वर्ण की आवृत्ति, कहे कबीर क वर्ण की आवृत्ति, और भीतरी विद्या भ वर्ण की आवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरा अलंकार है रूपकातिशयोक्ति। सतगुरु को एक योद्धा के रूप में दिखाया है इस साखी ने। एक ऐसा योद्धा जो बाण तो चलाता है, लेकिन उसके बाणों में भरी हुई है प्रेम, भक्ति और सद्भाव की भावना। विलीन है इन शब्दों में योद्धा, जो हमें अपने मन में भीतर ही भीतर दिखाई तो देता है, लेकिन शब्दों में उसका नाम नहीं लिया गया है। जो इस प्रकार से बाण चलाता है, जो भीतर तक भेद जाते हैं साधक को। वास्तव में ऐसा संभव नहीं, अतिशयोक्ति है यह, लेकिन उस भाव को पूर्णतः दर्शाते हैं ये शब्द, जो प्रमाण है सतगुरु के प्रभाव के। तीसरा अलंकार है सांग रूपक।
सांग रूपक अलंकार तब होता है जहाँ उपमान और उपमेय का अंतर मिट जाता है। इस अलंकार का उपयोग हुआ है सतगुरु के हथियार शब्दों में। उपमान और उपमेय का अंतर मिटाते हुए सीधे सीधे उन्हें सतगुरु के हथियार ही कह दिया गया है। तो एक योद्धा के समान नहीं बल्कि एक योद्धा हैं सतगुरु, और उनके उपदेश उनके हथियार हैं। तो फिर से सतगुरु की उस छवि को अपने मन में लिए समाप्त करते हैं आज की कड़ी को यहीं पर। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, बांटिए अपने मित्रों संबंधियों के साथ। जय भारत, जय कबीर।